शंकराचार्य जी लिखते हैं आधार श्लोक ही सही है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, जिससे अखिल ब्रह्मांड व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन प्रेर भुंजी का मां विधो कस्य धनम। वेदांत कहता है ईशावास, सब कुछ संसार में जो कुछ भी है सब जगह ईश्वर की सत्ता विद्यमान है, ईश्वर ही व्याप्त है। और वो ईश्वर जब चाहे फिर संसार को प्रकट करता है और जब चाहे फिर अपने में समाहित कर लेते हैं। तो ये ब्रह्म है। और इस ब्रह्म के संदर्भ में थोड़ा सा एक सामाजिक सिद्धांत है। हम लोग यहाँ पर एक ही समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग हैं। कुछ बेसिक प्रमुख बातें हमको पता होनी चाहिए। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। सूत्र में बांधने के लिए शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य की नियुक्ति की, 4 शिष्यों की नियुक्ति की चारों दिशाओं में। पूर्व में जगन्नाथपुरी है, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। है जगन्नाथ जी की, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा के साथ में अपनी बहन। हम जब संकल्प बोलते हैं यहाँ के लिए भी केदार खंडांतर्गत बद्रिकाश्रम है, जब संकल्प बोलते ना, ये यहाँ पर केदार खंड है। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण सुना आपने? सबसे बड़ा पुराण है, उसमें 84,000 श्लोक है। और स्कंद पुराण में, स्कंद है भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय। स्कंद पुराण में सारे भारतवर्ष के दुनिया का भूगोल उसमें है, भूगोल का वर्णन है उसमें। उस भूगोल के वर्णन में जो गढ़वाल का जितना क्षेत्र, देहरादून तक का क्षेत्र है, वहां तक पूरा का पूरा वर्णन इसमें केदार खंड में आता है। यहाँ के जितने चिंतन उतने सुंदर है, लेकिन हम लोगों को बोध नहीं होता है। हम लोग जो है कांच और मणि में अंतर नहीं समझ पाते हैं। हम सामान्य जीवन जीते हैं, जबकि हमारे पास तो सब कुछ है। हम वैकुंठ में रहते हैं, बैद्यनाथ जी के समीप में रहते हैं, हम केदारनाथ में रहते हैं, भगवान केदारनाथ में। लेकिन जब हम इस भू वैकुंठ को, मोक्ष के धाम को पिकनिक का स्थान बना लेते हैं, घूमने फिरने के लिए, गर्मी ज्यादा ठंड में चलेंगे, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाएंगे। अभी सुनता रहता हूं मैं, जगह जगह रास्ते में शराबें पकड़ी जाती हैं। केदारनाथ में भी हम लोगों ने जब उसको भ्रष्ट कर दिया है, तो पशुपति है भगवान शंकर, वे पशुपतिम जो पतिम धरणी पतिम भुजगलोक पतिम तो सती पतिम। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है। जब क्रोध अति बढ़ जाता है, ये पापाचार, ये दुराचार, तो फिर भगवान शंकर जो है 2013 की तरह से सफाई कर लेते हैं, साफ हो जाता है। पाप को खत्म करना ही है। भगवान शंकर तो संहार के देवता हैं। जब तक उनके लिए सही तरह से उपयोग किया जाए, उनको प्रार्थना की जाए, अवधदानी है, मोक्ष को देने वाले हैं। और गुस्सा आ जाए तो नेत्र खुल गया भगवान का, तो निश्चय प्रलय आ जाती है, फिर कुछ नहीं दिखा देता उनको। इसलिए अपने धामों में जाएं तो श्रीमन नारायण बोलते जाएं, बद्री नारायण बोलते जाएं, और अपने स्थलों की जो हमारी जो मर्यादाएं हैं उनको हमको हमेशा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। 4 धामों को याद रखना चाहिए। हमारे भी अपने 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। एक क्रमबद्धता भी है, लोगों को बोलना भी नहीं आता है। बद्री केदार बोल देते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री बोलते, उल्टा है, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया है, पहले यमुनोत्री जी हैं, फिर गंगोत्री हैं, फिर केदारनाथ जी हैं, फिर बद्रीनाथ जी हैं। और गढ़वाल में बोल देते प्रथम बद्री पहले केदार, उसमें बोल देते। इसलिए इस क्रमबद्धता को हमको देश को याद करने की कोशिश, याद रखना चाहिए। और 4 धाम देश के हैं, द्वारकापुरी में, रामेश्वरम में, नहीं पूर्व में जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में, द्वारिका में, और जोशीमठ में, ज्योतिष बद्रिकाश्रम में। और इसी को आधार मान करके राजा परीक्षित के प्रति सुखदेव मुनि जो भागवत को सुनाते हैं। पहला प्रश्न करते हैं कि सुखदेव मुनि, एक गुरुदेव कृपा करके ये बताइए, परमात्मा को संसार में आने के लिए किसने बाध्य किया? सृष्टि का सृजन कैसे हुआ? परमात्मा कैसे संसार में आते हैं? इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं?
भगवान शंकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए, अपूर्ण यज्ञ रह गया। तो ध्यान देना है, हमारे शास्त्रों में आता है नहीं यज्ञ समह। कर्मकांड की भाषा में कहते हैं कि यज्ञ से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। यज्ञ बहुत बड़ा दुश्मन होता है। कैसे होता है? अगर सही तरह से हो गया तो पुण्य की प्राप्ति हुई। एक शब्द सुप्ता युक्ता सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके कामधुत भवति। ठीक ठाक उसका विधान है। जब कभी भी यज्ञ नहीं करना चाहिए। अगर प्रारंभ कर दिया है, आप अग्निहोत्री हैं, नित्य पट हवन करते हैं, तो आपके कोई दोष नहीं है। लेकिन कभी यज्ञ करना है तो मुहूर्त निकलता है, उसका वननिवास होता है। अग्नि स्थापना कभी भी नहीं करनी चाहिए। जिस दिन पृथ्वी में अग्निवास का मुहूर्त होता है उसी दिन यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ के लिए सामग्री का विधान है। कौन कौन से किस यज्ञ में क्या सामग्री लगेगी, कौन सा यज्ञ है। कहीं जौ तिल होते हैं, कहीं काली घी की होती है। आपको पता है जो संस्कार होते हैं केवल घी की आहुतियां होती हैं। लेकिन जो तिल से हवन नहीं किया गया तो पंडित ने हवन ही नहीं किया। चूड़ाकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार है, इनमें केवल घी की आहुतियां हैं। विवाह में भी केवल घी की आहुतियां हैं, जो तिल की नहीं है। केवल 4 आहुतियां लाजा होम की हैं, बस लाजा होम की। वो मैंने कभी कभी शादी में बता देता हूँ उस बात को। लाजा होम इसलिए होता है, कन्या बोलती है ईमान लाजा नाम उपाम यज्ञो समृद्धिम कर्णम दवा। लाजा होम इसलिए होता है, तो ध्यान देना है, धान से बनता है लाजा। एक जगह बोया जाता है, वो खाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है धान, और लगाने के पश्चात वहां पर नई जगह आया, फिर जैसे ही फल फूल लगे उसके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। अगर फल लगे ठीक ठाक तो फिर भी कष्ट होता है, लोग उनको मानते हैं। फिर कष्ट करके भी जीवन इतने हो जाते हैं कि छिलके उतर जाते हैं, जीवन के चावल के छिलके तक उतर जाते हैं। और कभी जो इतना कष्ट आता है तो लोगों को चैन नहीं पड़ता है, फिर चूल्हे में भी भूनते हैं। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो पथ और पथिक क्या, जिस पथ में बिखरे सुन न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जो पराक्रमी लोग होते हैं, पुरुषार्थी लोग होते हैं, उसमें भी खिलते हैं। उससे खील का वहां उपयोग होता है। ऐसे जीवन खिलना चाहिए, रस सरस होना चाहिए। आदि आदि प्रकार से यज्ञ में कभी भी यह हवन करते हैं सही मुहूर्त में और सही मंत्रों का उच्चारण। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो केवल मात्र कृष्णाय नमः स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा ऐसे ही बोले। कुछ मंत्रों के लिए विधान है। गायत्री मंत्र को ऐसे नहीं बोला जाता है जब कभी हवन नहीं होता है। कैसेटों में नहीं सुनना चाहिए गायत्री मंत्र को। इतना मंद आवाज आनी चाहिए कि वो कमरे तक ही रहे। आप तो लगाते हैं लोग बाहर। लोगों ने गुरुओं से दीक्षाएं ले रखी हैं, खूब सारी मंत्र दीक्षा।